आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या और ये बनती कैसे है और ये वायर्स में फ़्लो कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मेरी चैनल पर आने के लिए फिर से एक बार खुशामदीद। पहले हम सबको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। दुनिया में जो भी बॉडीज़ हैं सब में एटम्स होते हैं, जो एटम्स चार्ज के बने होते हैं। ये चार्ज क्या है पहले हम यही समझेंगे। ये चार्ज क्या है। जो भी एटम होता है, एटम तीन चीज़ होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और जो ये तीन चीज़ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन ही तीन चीज़ों को हम चार्ज कहते हैं और इन्हीं तीन चार्जों से एटम्स बने होते हैं। ये था इसका कंसेप्ट। और अब हम समझेंगे ये एटम में कैसे होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो स्टेशनरी होते हैं। वो एक जगह स्टेशनरी मीन्स रुके होते हैं। जहाँ पर वो रुके होते हैं उस चीज़ को हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेशनरी मीन्स रुके होते हैं और इन दोनों की चार्ज सेम होती है। और इस प्रोटॉन की चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होती है और इस प्रोटॉन का मास 9.110 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। जो इसी के साथ ही न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का मास वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। जो न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज का होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है। फिर रहता है इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब बराबर होते हैं तो ये बॉडी कहलाते हैं न्यूट्रल। जो भी एटम होता है वो न्यूट्रल यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है, खुद की जगह पर स्पिन करता है। वो फिर एक तो स्पिन भी करता है और दूसरा तो रिवॉल्व भी करता है। न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व तो भी करते हैं। जो ये स्पिन करते हैं स्पिन को रोटेशनल मोशन कहते हैं और जो ये रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है। जो भी एटम होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होती है और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। और रह गया इलेक्ट्रॉन एक तो स्पिन करता है, दूसरा तो रिवॉल्व भी करता है। स्पिन यानी खुद की एक्सिस पर भी घूमता है और रिवॉल्व भी करता है। यानी इस जो मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया ये न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर आप उसको यहाँ से कोई भी एनर्जी दोगे, अगर हम किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे यानी चार्ज बढ़ाएंगे, उसमें जितनी चार्ज है वो रहने दो। अगर हम उसमें यहाँ से कोई भी एनर्जी यानी कोई भी चार्ज डालेंगे तो वो चार्ज वहाँ से फ्लो कैसे हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, तो अगर हम उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से वो एटम नेगेटिव चार्ज का बन जाएगा। तो वो ऐसे ही जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा तो ये चार्ज एटम बन जाएगा और इसी चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। और वो एटम्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कोई EMF या कोई भी फोर्स या कोई एनर्जी लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो फिर वही करंट, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है करंट। और जब करंट फ्लो करेगा तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। और अब बात आती है कि जब
کنڈکٹرس میں الیکٹرسٹی فلو کرتی ہے تو انسولیٹرس میں فلو کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو دیکھیے جو انسولیٹرس ہوتے ہیں ان میں بونڈنگ ٹائٹلی ہوتی ہے، اسی لیے ان میں کرنٹ پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو پارٹ 1 الیکٹرسٹی کا پارٹ 1 آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکٹرسٹی وائرز میں جب فلو کرتے ہیں تو یہ اس میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی بولتے ہیں کہ یہ باہر کیوں نہیں آتے، تو دوسرے ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ یہ پورا ٹاپک تھا الیکٹرسٹی کے فلو کے بارے میں۔